ऐसा ये नैमिषारण्य क्षेत्र है। वृक्ष के रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं। ऐसे इस नैमिषारण्य में हम आप सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि इस पूरे धरातल पर ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर बैठ करके हम यज्ञ करें मानव के कल्याण के लिए और वो यज्ञ सफल हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं चक्र छोड़ता हूं, इस चक्र की नोक जिस अरण्य में जाकर के, अरण्य कहते हैं जंगल को, जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, मेरे चक्र की निमी जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, वही आपके लिए पवित्र स्थान होगा। चक्र आगे चल रहा है, पीछे पीछे 88,000 सोनिकादि ऋषि चल रहे हैं और वही चक्र पूरे पृथ्वी का चक्र लगाते हुए इसी अरण्य में आकर के गिरा, इसलिए इसको नैमिषारण्य कहते हैं। यहां पर चक्र की निमी गिरी, जो चक्र तीर्थ है। भयंकर से भी भयंकर पाप यदि मानव के हो गए हों और उस पाप का निवारण ना हो रहा हो, चक्र तीर्थ में स्नान करने से वो पाप नष्ट होता है। पर कब? जब संकल्प लिया जाए कि हे चक्र तीर्थ, हम संकल्प देते हैं कि आइंदा कभी ये पाप हमसे नहीं होगा और पूर्व में जो मैंने पाप किया है उससे मिलने वाला जो भी दंड है वो भोगने के लिए मैं तैयार हूं, आगे मैं नहीं करूंगा, ये वचन देता हूं, पर कृपा करके उस पाप का जो भोग मुझे मृत्यु के बाद भोगना है उसको आप नष्ट करो। इस भाव से अगर आप स्नान करोगे तो आपके पाप का नाश हो जाता है इस तीर्थ में। तो बड़ी महिमा है, महिमा गाते गाते पूरा महात्म्य ही नैमिषारण्य का ही होने लग जाएगा। इतना अद्भुत ये स्थान है, इसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगामी 7 दिनों तक बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ यहाँ कथा का श्रवण करना है, क्योंकि भागवत की भूमि है। यहीं 88,000 सौनिकादि ऋषियों को सूत जी ने कथा सुनाई है, जिस कथा को हम आप सब लोग श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चैतन्य और आनंद 3 रूप हैं भगवान के। ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है सत्य, वे सत्य हैं। मैं इस भाव को ऐसा समझता हूं कि संसार में हर व्यक्ति के सामने उपस्थित होने पर भी आप असत्य का चिंतन कर सकते हो, पर ठाकुर जी के सामने आकर के आप कभी असत्य चिंतन नहीं कर सकते। व्यक्ति अपनी मां के सामने झूठ बोल सकता है, पिता के सामने झूठ बोल सकता है, पति पत्नी के सामने झूठ बोल सकता है, बच्चों के सामने, पिता, सबके सामने झूठ आ जाता है। बोल ना भी रहे हो तो मन में आ जाता है, पर ठाकुर जी के सन्मुख आकर के कोई व्यक्ति असत्य चिंतन नहीं कर सकता। अगर वो पाप करके आया है, दुनिया को छुपा लेगा, लेकिन ठाकुर जी के आगे आगे हाथ जोड़ के बोलेगा, आप सब जानते हो मैं कहां से आया हूं, क्या करके आया हूं, क्या क्या मैंने कर्म किए नाथ, सब पता है आपको, क्षमा करना नाथ। जिनके सामने असत्य चिंतन में भी नहीं आता, बोलना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे परमात्मा जो हैं वो सत्य हैं। बंधु एक बात कहें, कई ऐसे महापुरुष भी हमारे जीवन में आते हैं, हम उनसे झूठ नहीं बोल पाते। उन्हीं को गुरु कहते हैं, जिनके सामने असत्य बोलने में भी, चिंतन करने में भी हृदय घबरा रहा हो। कई बालकों को मैंने देखा, अब उनके मित्रजन कहते हैं चल घूमने चलेंगे, माता जी उनसे कह दो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सबसे झूठ बोल लेता हूं। मेरे को मेरी मां के आगे झूठ बोलने में घबराहट होती है। उसकी मां ही उसकी गुरु है। क्यों? क्योंकि असत्य चिंतन भी नहीं कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पर अभी तो ऐसा नहीं है, संसार में हर व्यक्ति के सामने आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन कुछ धार्मिक लोग ऐसे हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत के महापुरुष ऐसे हैं, उनके सन्मुख आप झूठ नहीं बोल सकते। उनके सामने असत्य नहीं निकलता है। उसके 2 रूप हो सकते हैं, या तो उस व्यक्ति के चित्त में वास्तव में ठाकुर जी बैठे हैं इसीलिए आप असत्य नहीं बोल पा रहे, या फिर वही व्यक्ति आपका गुरु है, आपका पथ प्रदर्शक है, आपकी आत्मा समझ गई है उस बात को, इसलिए आपको झूठ बोलने से रोक रही है। बोले कि इसके सामने झूठ नहीं बोलना, यही तुम्हारा कल्याण करेगा, यही तुम्हारा उद्धार करेगा।
ठाकुर जी के आगे और जिस व्यक्ति के आगे आप असत्य ना बोल सको वो परमात्मा है। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य, ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जड़ नहीं है भगवान, चैतन्य है। आज पीछे खाटू श्याम जी भगवान विराजमान है, यहां पर बालकृष्ण प्रभु विराजमान है, यहां पर राम दरबार विराजमान है। अभी आप अंदर गर्भगृह में जाके स्पर्श करोगे तो आपको जड़ता का अनुभव होगा। आपको लगेगा ये धनुष जड़ है, हाथ जड़ है, मुख जड़ है, छाती जड़ है, चरण जड़ है, सब जड़ता का अनुभव कराएंगे, पाषाण का अनुभव कराएंगे।